वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना अरकान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म का चीनी क़यादत, हुकूमत और अवाम के लिए तारीफ़ी कलमात का इजहार। कहा, चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा साबित कदम रहकर ताउन किया। चीन के साथ हमा जहद तस्वीराती ताउन पर मबनी शराकत दारी को मजीद मजबूत और गहरा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने पाक चीन आहनी दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने में सदर शी जिनपिंग के किरदार को सराहा। सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली चियांग और दीगर चीनी क़यादत से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। चीन के साथ कलीदी शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मजीद गहरा किया जाएगा। वज़ीर आज़म का CPEC फ़ेज़ 2 की मुस्तहकम पेशरफ़ पर इत्मीनान का इजहार। चीनी वज़ीर ख़ारजा की दो तरफ़ा ताल्लुकात को ताउन और इश्तराक की नई बुलंदियों तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, चीन पाकिस्तान को अपना आहनी दोस्त और हर मौसम का स्ट्रैटेजिक शराकतदार समझता है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम को फरोग देता रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी की चीन के साथ फौलादी भाईचारे के अज़्म की तजदीद। कहा, पाकिस्तान और चीन आजमूदा दोस्त और हर मौसम के शराकतदार हैं। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। CPEC पाक चीन मुश्तरका विजन की तकमील का अहम जरिया है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत की। बीजिंग और ग्वांगझू के सैलाब पर सदर जरदारी की चीन से इजहार ताज़ियत। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती नस्ल दर नस्ल कायम है। 9 मई के हवाले से झूठा बयानिया बनाया गया, इस पर हम क्या माफ़ी मांगे। फैसले को ऐवानों में बैठे लोग समझ जाए तो अच्छा है, वरना अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अब बानी PTI सिर्फ एक केस में गिरफ्तार है। सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर डोगर ने कहा, झूठे मुकदमात और झूठी कहानी के बावजूद हकाइक सामने आ गए। एक दिन बानी PTI सुरखरू होंगे। असद कैसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 8 केसेस में बानी को जमानत देकर वाजे कर दिया। ये तमाम केसेस नाजायज़ हैं, तमाम केसेस बोगस और सियासी बुनियादों पर कायम है। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को सराहता हूँ, इंसाफ पर मबनी फैसला दिया। उम्मीद रखते हैं वो तमाम मातहत अदालतों को बगैर किसी दबाव के फैसले करने की हिदायत देंगे। पाकिस्तान का खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत बुनियादों पर कायम है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए चीन के अज़्म को सराहते हैं। CPEC फ़ेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबित और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों में एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता मज़ीद मजबूत हो रहा है, ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत पाक चीन स्ट्रैटेजिक डायलॉग का इनेकाद। मुज़ाकरात में खित्ते और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। कराची में आतिशज़दगी का एक और वाकया। MA जिन्ना रोड के करीब पटाखों के गोदाम में धमाका, आग लग गई। जाँ भाग अफराद की तादाद 2 हो गई, 33 जख्मी। आग पर काबू पा लिया गया, कूलिंग का अमल जारी। धमाके की CCTV फुटेज सामने आ गई। धमाके की शिद्दत से दुकानों के शटर और दीवारें टूट गईं। पुलिस हुकाम के मुताबिक बेशतर अफराद को शीशे लगे, जिससे जख्मी हुए। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने कहा, आतिशगीर मादे का धमाका बहुत जोरदार था। 5 कमरों में अभी भी आतिशगीर मवाद मौजूद है। मुतल्लिका इदारों को इस पर नोटिस लेना चाहिए। DC साउथ ने कहा, धमाका खेज मवाद मखसूस मिकदार में रखने की इजाज़त होती है। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब का कहना है कि आतिशबाजी के गोदाम में 50 किलो से ज़ायद मवाद रखने की इजाज़त नहीं है। गोदाम में गैर कानूनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा धमाका खेज मवाद रखा गया था। गोदाम कायम करने की इजाज़त किसने दी, तहकीक होनी चाहिए। ये गफलत बड़े सानहे का सबब बन सकती है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर के घर आमद। अहले खाना से इजहार यकजहती। मेजर रिजवान ताहिर ने नौश की ऑपरेशन में IED धमाके के नतीजे में जाम शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत ने शहीद ऑफिसर को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, मेजर रिजवान शहीद बहादुर और निडर ऑफिसर थे। उन्होंने जान देकर कौम का सर बुलंद किया। फ़र्ज की राह में जान कुर्बान करके शहादत की अजीम मिसाल कायम की। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमराह थे। कराची में बादल फिर बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, सफोरा में बरसात। गुलशन इकबाल नॉर्दर्न बाईपास में बारिश। शाह फैसल टाउन, मलिक कैंट, तारिक बिन ज़ियाद और एतराफ में भी बादल बरसे। सिस्टम वक्त के साथ मजबूत होने का इम्कान है। मूसलाधार बारिश मुतवक्किल। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान है। शहर में तालीमी इदारे बंद रहे। तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर ताहाल पानी मौजूद। यूनिवर्सिटी रोड, पुरानी सब्जी मंडी के करीब पानी जमा होने के बाद शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। चांदनी चौक के तरफ नाले उबल पड़े। कई इलाकों में बिजली घंटों बंद रही। पाकिस्तान समेत दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। कराची में गैर मामूली 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बादल वक्फे से बरसते तो मसाइल ना होते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बल्दिया उज़्मा ने नालों की सफाई कर ली थी। पेशगी इकदाम से बारिश के पानी की फौरी निकासी हुई। लोगों की तकलीफ का एहसास है। सिंध हुकूमत ने इस पर माजरत भी की। वज़ीर आला सिंध तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे थे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तरबेला डैम भर गया। डैम में पानी की सतह 1550 फीट तक पहुंच गई। आरिफवाला के मकाम पर दरियाई सतलुज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाई सिंध में चश्मा और जिनाब राज पर निचले दर्जे। तौनसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सेवन के नदी नालों में तुगयानी। 30 देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गुड्डू बिराज पर पानी की सतह तेज़ी से बुलंद। गुज़िश्ता 4 रोज़ से दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है।